Assalamualaikum dear students, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School Standard 7 Subject हिंदी चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी जो एक कहानी है। ये हमने कहानी हमारे जूम मीटिंग में थी, तब भी हमने डिस्कस की थी। उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ और हमने इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी देख लिया है कि इसमें किस तरीके से कुत्ते की वफ़ादारी बताई है। आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है ग्रामर से जुड़ी हुई। ग्रामर सेक्शन आज हम इसका फिनिश करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश का क्रम मतलब जैसे कि पहले होता है अ, आ, ई, उ, ए। इस तरीके से हमको शब्दकोश के हिसाब से हमें लिखना है। जैसे कि आ फिनिश होने के बाद फिर क्या स्टार्ट होता है, क, का, की। ठीक है, फिर जो हमारे जिसको कक्का बोलते हैं उसमें क के बाद होता है ख, खा। ठीक है, क, ख, ग, घ, इस तरीके से होता है, तो वो हो गया शब्दकोश। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें शब्दकोश में लिखना है। पहले वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं हम। सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। ठीक है, अब पहले मैंने जैसे कि बोला, पहले आता है अ, फिर आता है आ, तो उसी तरीके से हमारा पहला वर्ड हम क्या लिखेंगे, आश्चर्य। ठीक है, आ से स्टार्ट होता है और ये फर्स्ट वर्ड है, मतलब शब्दकोश के हिसाब से। फिर अ, आ, ई, तो ई से स्टार्ट होने वाला यहाँ एक वर्ड है इसीलिए, तो यहाँ हमने लिखा सेकेंड वर्ड इसीलिए। फिर जो है, फिर वो कौन सा वर्ड आता है, लुटेरा। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग हम जो बोलते हैं, तो ल, श, व, तो उसी तरीके से क्या आता है, लुटेरा। फिर आता है वफादार। हमने वो वाले दो वर्ड पर हमने वाह क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले आता है वो, फिर आता है वाह। वफादार, वापस और फिर सुंदर। ठीक है, तो ये हो गया शब्दकोश के हिसाब से वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर लिखिए। अब यहाँ देखो कुछ वर्ड्स दिए, हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़, गिरनार, छात्र और गाय। अब यहाँ हमें क्या लिखना था, दो हमारे पास ऑप्शन है हमारी वर्कबुक में, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, वो हमें बतानी है। ओके, तो अब इसको हम कैसे बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो व्यक्ति का, जिसमें मतलब प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वैसे उस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर नाम किसी का दिया हुआ हो तो वो व्यक्ति पहचानी जा सकती है, तो वो व्यक्तिवाचक हुआ। लाइक जातिवाचक, जैसे कि आपको बोल दिया वो लड़के हैं, तो लड़के क्या हो गए, जाति हो गए। पर मैं अगर ऐसा बोलूँ कि वो अयान है, तो अयान का मतलब क्या होता है कि वो एक व्यक्ति हो गया। मतलब जब प्रॉपर हमें नाम दिया गया होता है तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक। और जाति यानी एक पूरी जाति के बारे में बात की हुई है। जैसे पक्षी, तो सारे पक्षी आ गए, पंखी तो सारे पंखी आ गए, पशु तो सब पशु आ गए, ये क्या है, एक जाति हो गई। पर हम ऐसा बोले कि गाय, ठीक है, तो ये जो है वो सब क्या हो गया, पूरा जाति हो गया। लाइक पशु के अंदर गाय का स्पेसिफिक नाम हो तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी को पूरा नाम दे दे तो अब यहाँ पे कुछ इसी तरीके से दिया गया है। भारत एक नाम है, कंट्रीज़ बहुत सारी है पर भारत एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। हिमालय, पर्वत बहुत सारे पर हिमालय स्पेसिफिक पर्वत है। वीर सावरकर, लोग बहुत सारे हैं पर वीर सावरकर एक स्पेसिफिक बंदे का नाम है। नर्मदा, नदी बहुत सारी है पर नर्मदा स्पेसिफिक नाम है नदी का। नीम का पेड़, पेड़ तो बहुत सारे हैं पर यहाँ पे नीम का पेड़। गिरनार, पर्वत बहुत है पर यहाँ पे गिरनार के बारे में बात है। अब जातिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक यानी नदी, ये बहुत सारी नदियाँ हो गई। मैंने बोला गाय, तो गाय भी बहुत सारी हो गई, पर गाय में स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है। सैनिक, सैनिक भी एक जाति है, उसमें नाम अगर किसी का स्पेसिफिक किया हो तो स्पेसिफाई किया हो तो वो व्यक्ति में आएगा। पर्वत, ठीक है, ये सब एक जाति हो गए। तो ये हम 2 टाइप की संज्ञा के बारे में सीखे हम, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग हो तो हमें पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग करना है। अब यहाँ पे वैसे ही दिया हुआ है राजा, तो इसका क्या होगा, रानी। अभिनेता, अभिनेत्री। सोनार, सुनारिन। लुटेरा, लुटेरिन। सेठ, सेठानी। शिक्षक, शिक्षिका। घोड़ा, घोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्वाला, ग्वालिन। ऊंट, ऊंटनी। बंजारा, बंजारिन। नाग, नागिन। शिष्य, शिष्या। कुत्ता, कुतिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सेक्शन जो ग्रामर का है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डिफ़िकल्टी या कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।